कि बिहार में लगातार हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब उबाल पर है। लगातार बीपीएससी हो चाहे बीएसएससी, इन तमाम आयोगों के खिलाफ अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि एक और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पटना के गांधी मैदान में जुटे हैं और एक बड़ा आह्वान किए हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता। पिछले बार एग्जामिनेशन लिया था, 10 साल 14 साल में एग्जामिनेशन लेती है। ये आयोग को जगाने का युवा काम करेगा। बिहार का युवा अब जग गया है। बिहार का युवा लाइब्रेरी में लगातार तैयारी करता है। वो माता पिता के सपने को लेकर जीता है। वो बहुत बड़े घर से नहीं है, बहुत छोटे घर से, निम्न घर से हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी में जब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक सफल अभ्यर्थी बनकर बिहार में प्रगति करें। लेकिन ये सरकार भी सो गई है, ये शिक्षा मंत्री भी सो गए हैं, कुंभकर्ण हो गए शिक्षा मंत्री जी। तो आप शिक्षा मंत्री जी जग जाइए, क्योंकि बिहार का युवा जग गया है। नहीं जगिएगा तो इतना बड़ा ताला जो है बीएसएससी आयोग में मारने का काम करेगा, क्योंकि पेपर लीक से बच्चे परेशान हो गए। एक तो कोई एग्जामिनेशन करवाते हैं तो पेपर लीक होता है, दूसरा जब भी कोई एग्जामिनेशन आप करवाते नहीं है तो कब तक ये चलेगा। सवाल पूछता है बिहार का युवा, अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो लाखों लाखों की संख्या में 14 तारीख को जो है पटना को घेरने का काम करेगा बिहार का। आपको पता होगा कि विगत पिछले वर्ष भी 15 जुलाई को हम लोगों ने बीएसएससी का घेराव किया था, सचिव महोदय से मिलकर ज्ञापन सौंपे थे और उसके बाद यह हुआ था कि बहुत जल्द विज्ञापन आएगा और उसके बाद ही जस्ट मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर ही सीजीएल 4 की बहाली आई। अभी तक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि बार बार पोर्टल खोलना, बार बार लिंक को साइट को खोलना, फॉर्म भराना, तो बार बार चीजें नहीं होनी चाहिए। आप एक बात बताइए कि जब पहली बहाली आई थी इंटरमीडिएट की, उसमें भी 8 साल लगे थे। 14 में बहाली आई, पेपर लीक हुआ, चेयरमैन सुधीर कुमार, सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल गए और बार दोबारा जब परीक्षा हुई तो बहाली प्रक्रिया पूरी करते करते 8 साल बीत गए। 2022 में बहाली पूरी हुई, अब बहाली आई 23 में आई है, वो बहाली के लगभग 3 साल पूरे हुए हैं, अभी तक आयोग जो है सोई हुई है। तो हम लोग अभ्यर्थियों के साथ बैठक किए हैं, हमारे साथी अमन, छात्र नेता अनुज, कई महिला बहन भी है, सब लोग हम लोग बैठक करके निर्णय किए हैं कि 14 जुलाई को, जैसा कि अभ्यर्थियों ने तय किया कि 14 जुलाई को बीएसएससी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। और हम पूछना चाहते हैं सवाल कि जब चेयरमैन है नहीं, कार्यभार के रूप में वो चल रहा है विभाग, चेयरमैन 2 दिन ज्वाइन किए और भाग चले, पूर्व डीजीपी ज्वाइन किए थे, तो सभी चीजों पर हम एक ही चीज कहेंगे कि जब परीक्षा नहीं लेनी है तो वहां हम तालाबंदी करेंगे, वहां हम ताला लगा देंगे, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। बार बार एक नहीं, सीजीएल 4, बीएसओ, एएसओ और इंटरमीडिएट की बड़ी बहाली, जिस बहाली पर अभी तक आयोग चुप है, तो सारी चीजों पर हम लोग बैठक करके निर्णय किए हैं और 10 दिनों के अंदर पटना के सभी कोचिंग संस्थान, सभी लाइब्रेरी, सभी बड़े छोटे सभी जगहों पर और तमाम जिलों के अभ्यर्थियों को हम आह्वान करके 14 जुलाई को बीएसएससी ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे। हमारा भविष्य अधर में लटका रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि साहब हाथ जोड़ता हूं, जल्द से जल्द बीएसएससी की बहाली की हमें कैलेंडर नहीं चाहिए, निश्चित डेट चाहिए। संविदा कर्मियों को जो वेटेज दिया जा रहा है उसको समाप्ति चाहिए। अगर नहीं मिला सर तो बांस बल्ला, किसान के बेटा है, बांस बल्ला और ताला हर चीज मारने का काम करेंगे। ना अधिकारी अंदर से बाहर आ सकता है, ना अंदर से ना बाहर से अंदर जा सकता है। और इतना वादा करते हैं तमाम लोगों को हम लोग कह देते हैं कि सत्ता की हनक सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ाए तो ऐसे औलादे पुरखों की विरासत बेच देती है। तो ये हम पुरखों की विरासत बेचने की बात ना करें। यही गांधी मैदान है जो सन 74 में यहाँ से जयप्रकाश नारायण ने छात्रों की हुंकार भरी थी, और आज वही हुंकार हम लोग भर रहे हैं। पूरा पटना जाम कर देंगे, याद रखिएगा। तो जैसा कि आपने सुना, आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के बावजूद भी अभी तक कई ऐसे परीक्षा हैं जिसके लिए अभी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। छात्र परेशान हैं और वो रोजगार की तलाश में है, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। और ऐसे में इन्होंने सीधे तौर पे आह्वान किया है कि 14 जुलाई को पटना में एक बड़ा आंदोलन होगा और पीएससीसी के कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। सरकार को सीधा तौर पे 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले, अन्यथा 14 जुलाई को सड़कों का आंदोलन जेपी आंदोलन का रूप ले सकता है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीआई नेशन न्यूज, पटना।